भी यहाँ डिटेल में मैं फिर भी आप एक्शन आवाम की तरफ से, और मैं ये जब कोई ऑफिसर अच्छा होता है तो आवाम भी उसके साथ बर्ताव करती है, तो मैं नहीं उसके साथ बर्ताव करती है, तो मैं नहीं सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो इन्होंने ऊपर, लेकिन साथ ही साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई और हमारे एससी साहब, मैं इनको वेलकम करता हूं कि आज ये हमारी पंचायत का जो इन्होंने विज़िट किया है, ग्राम सभा, जो एक ग्राम सभा जो रखी गई थी, उसके सिलसिले में आज मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं। बहुत से ऐसे मोड़े जो हमारे थे खाली थे, इन्होंने कुछ पाइपें हमें अरेंज करके दी, और बहुत से ऐसे मोड़े हैं जो अभी तक भी पेंडिंग, जिसमें के मैं एक्शन साहब को मुबारक देता हूं कि इन्होंने कुछ हमारे 2-3 टैंक रखे, और हमारी जो लाइन जो है 4 किलोमीटर के लगभग 32 पॉइंट कुछ का वो टेंडर जो है लगा हुआ है। अब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ कंडीशनें लगी हुई थी, तो बहरहाल मैं इनके पास जाता रहा, और मैं अपनी पंचायत की जो डिमांड थी, जो जनवन जो हमारी पंचायत का जो मकसद था पाइप का, वो इनके पास में रखता रहा, और मुझे उम्मीद है कि एक्शन साहब उसको पूरा करेंगे। साथ ही साथ में एससी साहब, हमारी जो मेन जो यहाँ पे सोर्स नहीं है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी एक लोअर कैनो टू अपर कैनो जो स्कीम है, मैंने एक्शन साहब को भी कहा, मैं जनाब के भी नज़र करता हूँ कि आप ये पूरे एरिए को आप देखें कि हमारा कम से कम जो अराउंड में हमारी पंचायत है ये 8 किलोमीटर के इर्द गिर्द आती है। जो इनका वार्नोट सिस्टम है सर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके लिए हमने ये रखी थी स्कीम, तो उसका तो मैंने टेंडर भी किया, खाला साहब को पता है, जहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने शायद इसको डाला भी होगा, तो 1-2 दिन में हम उसको खोलेंगे भी और कोशिश करेंगे, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है तो अलॉट करेंगे, अगर कोई नहीं आया तो उसको दोबारा रीटेंडर करेंगे। जहाँ की पानी की क्वालिटी का जैसे मैंने बताया, बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला पानी इनके पास अवेलेबल है, ट्यूबवेल का भी बड़ा अच्छा पानी है और इसका भी बड़ा अच्छा पानी है अपने चश्मे का। रिजर्वायर में ज़रूरत रहती है सर कभी कभी ब्लीचिंग की, जब ये हमारे मौसम आता है, थोड़ा चेंज होता है, जब ज़्यादा सर्दी से जब हम आते हैं गर्मी की तरफ, तो मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में और सितंबर और अक्टूबर के महीने में ज़रूरत रहती है पानी को ट्रीटमेंट देने की। जो सरफेस वाटर है हमारा, ट्यूबवेल में पानी को ट्रीटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही क्वालिटी वाटर है, पर जो स्प्रिंग सोर्स है उसको ब्लीचिंग करने की ज़रूरत होती है। कोई मेजर इंप्योरिटी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, जैसे मेरे भाई डर रहे थे कि बहुत सारी बीमारियाँ जो है पानी की गंदगी की वजह से फैलती हैं। वो आपने सिर्फ ये करना है कि जो आपकी घर की टैंकियाँ हैं उनमें थोड़ा बहुत जो है आपने साफ़ सफाई रखनी है। आप तकरीबन 1 साल के बाद घर की टैंकी भी साफ़ करनी चाहिए, तो उसमें ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर जो है जी, वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा, 2 चुंडी वो डाला, और जो सिंपल जो झाड़ू होता है वो साफ़ झाड़ू होना चाहिए, वो मार के जो टैंकी जो है, अगर आपकी कंक्रीट की टैंकी है वो उससे साफ़ करनी है, और अगर प्लास्टिक की टैंकी है तो कपड़ा ले लें एक पुराना और थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाल के वो कपड़े के साथ उसको ना अच्छी तरह रगड़ के साफ़ करें, और उसके बाद जो है कम से कम 1 बार साल की जो घर की टैंकी में आपने साफ़ करनी है। गड़ा भी हो आपको पता है, उसको भी साफ़ करना पड़ता है, उसमें भी मैल जम जाती है। जी, ग्राम सभा के तहत ही वो काम करती है, उसमें सरपंच साहब हमारे जो हैं वो प्रधान हैं उसके ग्राम सभा के, तो बीच बीच में उसकी सफाई करते रहना चाहिए। अगर अपने से भी अगर कोई करना पड़ता है छोटा मोटा काम, तो गाँव वाले भी सारे फ्री हैं उसके लिए, और कोई नौजवान अगर उसमें फ्रीली हेल्प करना चाहता है तो वो कर सकता है, सबब का काम है। बुजुर्ग तो हमारे छबीले लगाते थे, आपको पता है, तो इतना सारा तो हम कर सकते हैं अपने लिए। पानी की टैंकी में सफाई में हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक इम्प्यूरिटीज़ का संबंध है, पानी में क्या क्या इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, पहले तो मैं आपको ये 3 किस्म की इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, जैसे कोई चश्मा आ रहा है, उसके बीच में कोई कीड़ा आ जाता है, या उसके बीच में कोई जिंदा या कोई कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई पत्ते बीच में आते हैं, तो उसको ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी बोलते हैं। उसको साफ़ करने में कोई परेशानी नहीं होती है। दूसरी इम्प्यूरिटी है हमारी जो इनऑर्गेनिक में आते हैं साल्ट। उसमें क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसमें होता है कैल्शियम, उसमें होता है मैग्नीशियम, उसमें होता है आयरन, उसमें होता है फ्लोराइड, तो उसमें होता है आर्सेनिक भी होता है कई जगहों पर। ये ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ आर्सेनिक वगैरह वहाँ होती हैं जहाँ बड़ी ज़्यादा घनी आबादी हो, शहरों के पास, या जहाँ से एफ्लुएंट जो है फैक्ट्रियों का वो दरिया में पड़ता है, या दरिया का पानी उठा के पीना पड़ता है फिल्टर करके, जहाँ ऐसा कुछ है नहीं, जहाँ स्प्रिंग सोर्स है आपके, और जहाँ किसी कोई इतनी बड़ी इम्प्यूरिटी नहीं है इसमें। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी भी कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो जब फ्लोराइड ज़्यादा हो तो दांत काले होते हैं, कई हैंडपम्प ऐसे होते हैं जिनमें फ्लोराइड होता है, उससे दांत जो है पीले पड़ जाते हैं। तो उस किस्म की इम्प्यूरिटी यहाँ नहीं है, यहाँ आपका बहुत ही शानदार पानी है, बड़ा साफ़ माहौल है, आपने देखा है, आपने रखा भी बड़ा साफ़ है।
तो तीसरी इम्प्यूरिटी होती है आपकी ना बैक्टीरियल इम्प्यूरिटी, बैक्टीरिया पानी में जो जैसे इकोलाई वगैरह होता है, ये चश्मों में होता है। जो मैंने आपको बताया कि ये मतलब स्प्रिंग के समय या जब सर्दी आने वाली होती है उससे पहले 2-3 महीने बरसात जाने के बाद तब होता है किसी किसी सोर्स में। तो हम चेक करते रहते हैं, हमारे जो लड़के हैं लैब वाले, अगर ऐसा हो तो उसमें इकोलाई हम जिस सोर्स में हो तो हम पहले ही बार्न करते हैं कि इस पानी में थोड़ा सा या तो आप बॉयल करके पियो या फिर आप इसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाल के इसको पियो। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे आपकी पंचायत में बहुत अच्छा पानी आपका है। मैं इसके लिए आपको आपके रख रखाव जो आपके माहौल जो आपने इतना साफ़ सुथरा रखा है इसके लिए मैं मुबारक देता हूँ पंचायत को पूरी को। और आप सबसे अपील करता हूँ कि जो भी पानी के हमारे सोर्सेज हैं उनको साफ़ रखें, और कोई बाउलीज भी हैं जहाँ से पानी आता है तो उसको भी साफ़ करना है। कहीं एक दिन कोई मुकर्रर करें महीने का, अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं भी आ जाऊँगा अपने भाई साहब के साथ, तो उसको भी साफ़ करना है। अगर उसको कोई थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत है तो हम डेवलप भी उसको करेंगे। PHE की तरफ से भी हम उसको उसमें फंडिंग कर सकते हैं, तो सरपंच साहब जो है नरेगा की तरफ से भी उसमें हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बाउली में कम से कम कच्ची चुनाई होनी चाहिए, पक्की चुनाई उसमें ना करें, क्योंकि पानी के जो हैं वो सीरेंज उनको आप बोलते हो वो उसमें ब्लॉक हो जाती है। कच्ची चुनाई हो, बीच बीच में हमें उसको साफ़ करते रहना चाहिए ताकि साइड से जो है मलबा वगैरह बीच में ना गिरे। कच्ची चुनाई 3 साइड होनी चाहिए, एक साइड जो है स्टेपिंग होनी चाहिए ताकि उसमें बंदा उतर सके। अगर कोई बोली है आप कर लें, उसको आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है। नरेगा में अगर भेजनी या कन्वर्जेंस में करनी है तो मैं नरेगा वालों से टेकअप करूँगा, अगर PHE की तरफ से कोई मदद चाहिए तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो तीसरी बात जो है वो मैं आपको बताऊँ, आपकी रेट्रोफिटिंग की 33 लाख की स्कीम आपकी सैंक्शन हुई है, उसमें हम कोशिश करेंगे आपका सारा जो है ना वो मैंने टेंडर की हुई है, उसके बार नोट जितना भी आपकी पाइप्स हैं वो हर घर में जो है नलका उससे हम सुनिश्चित करेंगे। पहले तो हम जो घर रहते हैं उनको कवर करेंगे, उसके बाद जो पाइप पुरानी है उसको रिप्लेस करेंगे। बड़ा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, आपकी इतनी बड़ी पंचायत में मुझे लगता है ये पूरा हो जाएगा। पर जो ट्यूबवेल वाली स्कीम है आपकी, उसको मैं देखता हूँ उसको कैसे मीटअप करना है, मैं उसको नोट किया है। अगर कोशिश हम करेंगे, अगर रिवाइज़ करनी है वो वाली स्कीम तो रिवाइज़ भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी पूरा गौर करेंगे, क्योंकि ट्यूबवेल अगर आपकी निगरानी में रहेगा उसका आप बेहतर रख रखाव भी रख सकते हैं और उसको चला भी अच्छे तरीके से सकते हैं जो पार नहीं चल रहा है। तो इसके साथ ही मैं मेरे बड़े भाई साहब जहाँ आए हैं, मेरे SC साहब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक सर्कल पुंछ, उनको भी कुछ 4 लफ्ज़ ये भी बोलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, क्योंकि इस सभा के इस गांव के जो एकत्रित हुए सारे गांववासी, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ मानना चाहता हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई। इसका रीज़न ये है कि दरिया क्रॉस करके आए हैं और ये एरिया बहुत ही अच्छा है, पानी के लिहाज से भी और खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात ये कि आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, इसका एक स्पेशल मकसद है। आज स्पेशल ग्राम सभा हर पुंछ के स्टेट के हर जगह हर गांव में आयोजित की जा रही है। उसका ये मकसद है कि हमने जल के प्रति कैसे लोगों को अवेयर करना है और पंचायत वालों के उनके क्या मसले हैं उनके सुनने हैं और कैसे हल करना है, ये मिलजुल के करना है। ये नहीं है कि हम स्पेशली आपकी बात सुनेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जल को आपने पानी को कैसे बचा के रखना है। और मुझे यहाँ आके ये देखा मैंने, जैसे सराउंडिंग्स देखी, एक तो खूल चल रही है, दरिया पास में है, और एक्शन साहब ने पूरे डिटेल में बताया, सरपंच साहब ने भी डिटेल में बताया कि इधर कई सोर्सेज हैं पानी के। इन सोर्सेज को आपने बचा के रखना है और साफ़ सफाई बना के रखनी है। इसमें यहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़े, आप थ्रू सरपंच साहिबा, एक कमेटी है, एक पंचायत एक यूनिट होती है, उसके ज़रिए किसी भी डिपार्टमेंट को आप अप्रोच कर सकते हो और डिपार्टमेंट भी आपकी पूरी ही मदद करेगा। हम जैसे जल शक्ति की विभाग की तरफ से एक्शन साहब ने जो आपकी 1-2 शार्टेज की लाइनमैन की शार्टेज की डिमांड थी, और दूसरा जो 8 किलोमीटर का स्ट्रेच का आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसको रेट्रोफिटिंग, इसको रिपेयर, इसकी पाइपें जो रिप्लेस करना है, वो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बन चुका है और टेंडरिंग स्टेज में है, टेंडर लगा भी दिया हुआ है। दूसरी बात ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्लांटेशन, ये खूबसूरत एरिया है, इधर खूल भी चल रही है और ग्रेफ्टी खूल चल रही है। प्लांटेशन जितनी हो सके कंसर्न डिपार्टमेंट को भी आप साथ में लीजिए और ख़ुद भी लगाइए, ठीक है, क्योंकि पानी के बारे में तो ये काफ़ी अपनी स्कीमों के बारे में बोल चुके हैं, लेकिन मैं इसके अलावा आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पानी एक तो नेचुरल सोर्सेज हैं, दूसरा रेन वाटर। अगर सरपंच साहब इधर कोई पंचायत घर है जहाँ पंचायत घर बना रहे हैं, बना है ना, उसमें कोशिश कीजिए कि उसमें रेन वाटर का प्रोविज़न रखिए। जी जी। कोई नई बिल्डिंग जो बनती है ना, उसमें ये हिदायत है कि हम जो पानी हमारा इधर बारिश बहुत होती है,
तो बारिश का पानी वो एकत्र करके हम नीचे कोई ग्राउंड में ना कोई रेजरवायर या कुछ बना के बोली टाइप, तो उसमें पानी इकट्ठा कर सकते हैं। वो पानी किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कच्चा तालाब जैसे बोलते हैं। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो इसमें आज प्लांटेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरा पंचायत घर की जो बिल्डिंग है, इनका पंचायत के जितने भी रख रखाव के सोर्सेज हैं ना, उसको आपने अच्छी तरह मतलब बनाए रखना है। यही एक मेन मकसद है। और साफ़ सफाई बनाए रखना है। पानी पीने वाला जो है उसके तहत हम लोग जो है ना, इसका एक हमारा एक लेबॉर्ट्री भी है जो इसको टेस्ट करता है। बेले के बेले हम करते रहते हैं। जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े, आप एक फ़ोन कॉल है, आप एक्शन साहब को फ़ोन करेंगे, तुरंत बंदे भेजेंगे और आपके पानी के सोर्सेज भी सारे टेस्ट किए जाएंगे। तो लिहाजा आज की जो ग्राम सभा है, मैं आपको यही एक मैसेज और देना भी चाहता हूँ और आपसे सुनना भी चाहता हूँ कि पानी के जो जितने भी सोर्सेज हैं वो आप बचाए रखें और इनकी देखभाल रखें। और महकमे के प्रति अगर आपको कोई भी ज़रूरत होगी वो हम आपकी ज़रूर सॉल्व करेंगे। मेरा नाम खालिद खान है, मैं सरपंच केनू कलानी हूँ, मेरा साथरा है। सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्तन फ़वक्तन जो है हमारी आवाज़ जो है बाला हुकाम तक पहुँचाते हैं। और साथ ही साथ में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो पॉलिसियाँ बनाई, जो ग्रास रूट पे लोगों को जो इसका फ़ायदा मिला है और आगे भी मिलेगा। तो मैं आज इस मीडिया की वसादत से और अपनी पंचायत की वसादत से, अपने ब्लॉक की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी का और अपने LG गवर्नर साहब का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे काम जो हमें पिछले 35-40 साल से नहीं हुए, जो आज इस गवर्नमेंट ने जो है ग्रास रूट पे देखा कि किस आदमी को क्या परेशानी है, किस आदमी को क्या परेशानी है, जो ग्रास रूट से ऊपर उठाने की कोशिश की, उनके लिए मैं आज अपनी इस पंचायत की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और जहां तक जल जीवन मिशन का प्रोग्राम था और बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो थी, पानी को किस तरीके से सफाई का ख्याल रखना है, जो हमारे हार्वेस्टिंग टैंक हैं, जो हमारे बहुत सारे पॉइंट जो पंचायतों के अंदर हैं, उस सिलसिले में आज हमारे एक्जिन साहब ने और SC साहब ने जो बताया, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं एक्जिन साहब को इसलिए मुबारक देता हूं कि ऐसे ऑफिसर जो हैं मैंने पहली बार देखे हैं कि जिन्होंने ग्रास रूट के ऊपर जाके और लोगों की बातें सुनी और बातें सुन के उसका अजाला करने की कोशिश की। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी आवाम की तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से। और जो काम जो इन्होंने पंचायत के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट रखे हैं, मैं चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह वो हमारे काम करने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इसी भी इत्तेफाक करता हूँ। शुक्रिया।